चलो अध्याय 3 विद्युत धारिता के सवाल। क्या लिखा है? पहला सवाल, 10 कूलाम का कोई आवेश किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि कर सकता है, तो चालक की विद्युत धारिता ज्ञात करो। 2018-8 में आया था। 10 कूलाम का कोई आवेश किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि। तो सवाल करने का तरीका, हल क्या दिया है पहले वो लिख लो। हल क्या दिया है? आवेश की मात्रा दी है Q बराबर 10 कूलाम। विभव दे रखा है 2 वोल्ट। क्या निकालना उसकी? धारिता। ठीक, देखो मात्रक सही दे रखा, कूलाम में दे रखा है, वोल्ट सही दे रखा, मतलब मात्रकों ने सही दे रखे हैं। इसका मतलब अपने को टेंशन नहीं, मात्रक चेंज करना नहीं है, बस आपको धारिता निकालना है। धारिता निकालने के लिए आपके पास ऐसा सूत्र जो इन तीनों में संबंध बताए, वो धारिता निकल जाएगा। बहुत सिंपल। तो सूत्र याद होना चाहिए, पूरा अध्याय पढ़ा होना चाहिए। तो C बराबर Q/V सूत्र है ये। C बराबर Q की जगह 10, V की जगह 2, 5, C धारिता 5। केवल 5 लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। आपको धारिता का मात्रक लिखना पड़ेगा फेरट। याद होना चाहिए धारिता का मात्रक फेरट था। ये कंप्लीट, बहुत सिंपल सा। ठीक है, तो उस सवाल में हिम्मत वही करेगा जो बच्चा वाकई में पूरा अध्याय ढंग से पढ़ता है। वो कॉम्पिटिटिव में यही चलता है। तो जितने ज़्यादा जो बच्चे सवाल में प्रैक्टिस कर सकते हैं करना। अरे छोटे मोटे सवाल कर लेना, ज़्यादा नहीं तो। 12 कूलाम का कोई आवेश किसी चालक के विभव में 3 वोल्ट की वृद्धि कर सकता है, चालक की धारिता ज्ञात करो। ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है। मैं क्वेश्चन पहुंचा दूंगा, सूत्रों में पहुंचा दूंगा और उनके आंसर तक पहुंचा दूंगा। करना आपको ये। ठीक है, चलो इसको पढ़ो बेटा। 6400 किलोमीटर अर्ध व्यास वाली पृथ्वी को गोली चालक मानकर उसकी धारिता माइक्रोफेरड में ज्ञात करो। समझो, जो अपनी पृथ्वी है उसका अर्धव्यास मतलब त्रिज्या इधर की कितनी देर की? 6400 किलोमीटर। अपनी पूरी पृथ्वी उठा, अगर उसको अपन एक गोली चालक मान लो कि गोली चालक, उसको अपन आवेश दे तो वो आवेश कितना रख सकता है, मतलब उसकी धारिता कितनी है। तो आप समझ लेना कि अपने सामने तो सबसे बड़ी चीज़ पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी के अंदर अपन कितना माइक्रोफेरड आवेश रख सकते हैं। तो आपको अंदाज़ लगेगा कि कितने चालक के लिए, कितने आवेश के लिए कितनी, तो थोड़ा सा अंदाज के भैया कितना रख सकता है। ठीक है, चलो माइक्रोफेरड। तो 1 फेरड बराबर, याद कर लो, 1 माइक्रोफेरड बराबर 10⁻⁻6 फेरड। याद कर लो। जैसे 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम होते ना, ऐसे ही 1 माइक्रोफेरड बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 फेरड। ठीक है, मतलब 1 फेरड का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाखवां भाग। ठीक, तो माइक्रोफेरड छोटा ही होता है 1 फेरड से बहुत। चलो 1 माइक्रोफेरड बराबर कितना हो गया? 10⁻⁻6 फेरड। चलो अब देखते हैं बेटा, माइक्रोफेरड में चाहिए समझना इसको। चलो क्या क्या दिया है? दिया है अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, कैपिटल R ले लो इसको, 6400 किलोमीटर। अभी 6400 किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है बेटा। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। ये याद कर लो। 1 km बराबर 10⁻³ मीटर। याद करो इसको। 1 किलोमीटर बराबर 1 km बराबर मीटर। ठीक है, तो 3 जीरो आएगी, तो याद कर लो इसको। तो इसको मीटर बदला, क्योंकि ऐसा ही मात्रक बदलना जरूरी है इसको, मतलब मात्रक सब एक जैसा होना चाहिए। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि गोली चालक मान के उसकी धारिता ज्ञात करना है। धारिता C ज्ञात करना है। अब ऐसा कोई सूत्र जो त्रिज्या और गोली चालक की धारिता में संबंध बताए, ऐसा कोई सूत्र जो त्रिज्या और गोली चालक की धारिता में सूत्र ढूंढो। तो है C बराबर 4πε0R।
पराविद्युतांक वाला माध्यम का जिक्र नहीं, इसलिए के नहीं लगाया अपन ने, यही सूत्र 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। अब इसमें c निकालना है, r दे रखा है, इसका क्या करें? तो याद करो अपने पास है कितना है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। अरे है यार ये, चलो आपको ये बटे में आपको ऊपर चाहिए तो बहुत सिंपल, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो 1/9 × 10⁻⁹। तो आप 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह क्या लिख सकते हो? 1/9 × 10⁻⁹। क्लियर हो गया इसका मान? तो देखो कैसे, c बराबर इस पूरे की जगह, इसकी जगह बेटा, इसकी जगह गुणित r दे रखा है 6400 × 10⁻3। ठीक, चलो अब आपको माइक्रोफेरेड में चाहिए, इसलिए आपको क्या 10⁻⁻6 बनाना जरूरी है। देखो ना माइक्रोफेरेड में, क्योंकि आपको मालूम है अगर 10⁻6 फेरेड दिखा तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रोफेरेड, या 1 माइक्रोफेरेड बराबर 10⁻6 फेरेड। तो अभी जो उत्तर आएगा फेरेड में आएगा, सो माइक्रोफेरेड में चेंज करने के लिए अपन 10⁻6 बना के चलेंगे। तो बना के चलेंगे तो मेरे को आइडिया है 64 तो अपनी जगह पर, 9 ये रहा, 10⁻3 ऊपर ले गए 10⁻9, और ऊपर जाए तो माइनस में जाता है, तो ये माइनस में हो गया। देखो ये 10⁻6 बन जाएगा माइनस में, नहीं तो मैं इसको भी एडजस्ट कर लेता, लेकिन ये एडजस्ट करने के लिए 10⁻6 बनाने के लिए इसको तो इसके साथ ले लिया, और 10⁻3 ही रहा और ऊपर ले गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो फैसला हो गया इसका, तो 10⁻6 फेरेड। ठीक, इसको भाग दो, 9 7 63, 1 9 एकम 9, ऊपर से उतारा 1, 9 एकम 9, भाग में जाए दशमलव, 9 एकम 9। चल यही आएगा, तो अपन ने 7 चल जाएगा, 2 अंक तक चल जाएगा, ये ऐसा निकाल लिया अपन ने। ठीक, चलो अगर फेरेड बोलता तो ये हो गया, फेरेड बोलता तो, लेकिन उसको माइक्रो फेरेड में चाहिए, तो 1 म्यू बराबर होता है 10⁻⁻6 फेरेड। ठीक, तो c बराबर 711.11, इस पूरे की जगह 10⁻6 फेरेड की जगह क्या लिखूँगा मैं? 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड मतलब केवल माइक्रोफेरेड, केवल माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड मतलब माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो जो सवाल कर सकता हो जरूर करना। अब इससे मतलब क्या कि ये 1 माइक्रोफेरेड एक फेरेड से बहुत कम है, 1 फेरेड से बहुत कम है। ठीक है, 1 फेरेड धारिता किसी की हो मतलब अपने सामने तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब एक पृथ्वी को पूरा गोला मान के अगर अपन ने उसकी धारिता निकाली एक पृथ्वी को पूरा, तो उसकी माइक्रोफेरेड में ही है 711। ये प्रैक्टिकली सोचने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि प्रैक्टिकली। अब देखो नई चीज़, ये 2017 में आया, 1 माइक्रोफेरेड। अगर 1 माइक्रोफेरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या मतलब कि अगर केवल आपको 1 माइक्रोफेरेड अगर रखना है, सोचो 1 माइक्रोफेरेड धारिता किसी की रखना है, तो आपको कितना बड़ा गोला चाहिए? मतलब तो यही, कितना बड़ा गोला चाहिए, उसकी त्रिज्या कितनी होना चाहिए? अगर 1 माइक्रोफेरेड, तो फेरेड तो बहुत बड़ी बात हो गई है बेटा, 1 माइक्रोफेरेड में कितनी? तो चलो 1 माइक्रोफेरेड धारिता के गोली चालक मतलब गोली चालक की धारिता लगेगी अपने को। चलो क्या दिया है? धारिता c बराबर 1 माइक्रोफेरेड। तो कैलकुलेशन के लिए इसको फेरेड में लाना है। चलो c बराबर 1 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻6 फेरेड। 1 माइक्रोफेरेड बराबर होता है 10⁻6, ये लिखा हो। ठीक, चल अब निकालना क्या है? त्रिज्या निकालना है। सूत्र वही, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r, गोली चालक की धारिता। हालांकि ऑब्जेक्टिव में आया था ये वाला क्वेश्चन। c आपको दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, लिख दोगे 1 और 1 दे रखा है c। चलो आपको r निकालना है। r निकालने के पहले इसका मान रखना पड़ेगा बेटा, तो इसका मान अभी निकालना बताया मैंने, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। मात्रा निकालना अभी सिखाया नहीं मैंने, इसको यहाँ, इसको यहाँ।
तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, इस पूरे की जगह 1/9 गुणित 10 की घात 9। आर निकालना है, इसको इधर ले जाओ। ये गलत लिख दिया बेटा, क्या गलत लिखा मैंने, धारिता 1 माइक्रोफेरेड दे रखी ना, तो 10 की घात क्या लगेगी -6, माई मिस्टेक बेटा। 1 माइक्रोफेरेड फिर मतलब चूँकि अपन ये जो मात्रा लेते हैं देखो न्यूटन मीटर, इसमें मतलब ऐसा ही मात्रा में लेते हैं, इसलिए इसको अपन फेरेड में लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर एक गुणा, तो 10 की घात -6 गुणित 9 गुणित 10 की घात 9 गुणे मिलेगा बराबर आर। आर बराबर 9 अपनी जगह पर, घटाओ ये 9 घाते, इसकी 6 घाते, तो प्लस क्या आएगी, यह है मीटर में, क्योंकि अभी ऐसा ही मात्रा की चल रहा है सब, ये न्यूटन मीटर उसका, ठीक है। तो ये ऐसा ही मात्रक आया है, ऑप्शन में मीटर में उत्तर नहीं था, किलोमीटर में था। तो आर बराबर 9 किलोमीटर। कैसे बता ना, 1 किलोमीटर बराबर कहीं ना कहीं भी जिक्र है, 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर। तो 10 की घात 3 मीटर को क्या लिख दिया आपने किलोमीटर में। तो सोचो कितना बड़ा गोला चाहिए, 1 माइक्रोफेरेड के लिए भी कितना बड़ा गोला चाहिए, जिसकी त्रिज्या 9 किलोमीटर है। त्रिज्या 9 किलोमीटर हो बेटा, व्यास नहीं, त्रिज्या 9 किलोमीटर, तब जाके कितना आएगा उसमें 1 माइक्रोफेरेड, ठीक। ये गोली चालकों में हो बेटा, गोली चालकों में। लेकिन जब संधारित्र, जो बच्चा बहुत दिमाग रखता है, जो संधारित्र बना लेते हैं ना संधारित्र, तो संधारित्र कम वाले संधारित्र मतलब कम आकार के संधारित्र में बहुत सारा आवेश रख पाते हैं, उसकी धारिता बहुत सारी रहती है संधारित्रों में। हो गोली चालकों में तो देख लो तुमने कितना खतरनाक, ठीक। मतलब 1 माइक्रोफेरेड अगर आवेश रखना हो तो इतना बड़ा गोला चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। छोटा अगला, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र। प्रत्येक पट्टिका संधारित्र है, प्रत्येक पट्टिकाओं का क्षेत्रफल दे रखा है 6 × 10 की घात -3 मीटर का स्क्वायर, तथा उनके बीच की दूरी दे रखी 3 मिलीमीटर। तो संधारित्र की धारिता क्या है, देखो समझ लें। ये दो संधारित्र है, संधारित्र का क्षेत्रफल दे रखा है वृत्ताकार, वर्ग मीटर रखा ना इस प्रकार, वृत्ताकार मान लो, कैसा ही मान लो, क्षेत्रफल दे रखा, चलो क्षेत्रफल दे रखा है, इनके बीच की दूरी रखी 3 मिलीमीटर। तो उसकी धारिता याद करना, याद आ गई। तो धारिता का सूत्र वो बन देख लो, पहले क्या क्या दिया है, प्लेट पट्टिका मतलब प्लेट का ए बराबर, मात्रा सही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, दूरी दे रही इनके प्लेटों के बीच में, डी लिखते भी 3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर बदलना है अभी, तो 10 की घात आएगा -3 मीटर। 1 mm बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर। ये संबंध हो तो याद करते चलिए, तो लिख के पूछा दूँ आपको। 1 मिलीमीटर होता है 10 की घात -3 मिलीमीटर, हो ना। अब इधर देखो, आपको ये देखा है। अब आपको धारिता ज्ञात करना है, सी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र अलग है, ठीक। अभी तक सी के दो सूत्र जगह चल, Q/V सी बराबर 4πε0r, ये गोली चालक के लिए नॉर्मल का था। अब धारिता का एक और सूत्र है जो काय का निकालना है उसको, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र ε0A/T, याद आया क्या। पराविद्युता वाला माध्यम बराबर तो केवल लग जाएगा, सी बराबर ε0A/T, सूत्र बेटा याद करना पड़ेगा, पहले हो चुका है। चलो ए दे रखा है आपको, डी दे रखा है, ε0 का आपको मान याद करना पड़ेगा, पहले हो चुका है। ये वायु और निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका मान होता है 8.85 × 10 की घात -12,
ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर मीटर स्क्वायर। मात्रक याद रह जाए, कोई लिखना नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। 8.85 × 10⁻12 ये आ चुका है पहले, नहीं तो इसको याद कर लेने के ये होता है, ठीक है। चलो सी बराबर इसकी जगह 8.85 गुणे 1 की जगह 3 × 10⁻24 6 × 10⁻−3 1 की जगह लिखो बटे डी की जगह 3 × 10⁻−3। देखो ये पूरे से पूरा खत्म हो गया, खत्म। देखिए अच्छे 8.85 गुणे 2 इसका 12 को लिखेंगे हम। 8.85 गुणे 10⁻3 चलो 3 दूनी 6। तो क्या क्या बच गया देखो, सी बराबर 8.85 गुणे 10⁻−12 गुणे 2, ये 2 ये वाला, ठीक है। तो 2 का गुणा केवल इसमें होगा, इसमें तो कर लेते 2 पंजे 10 हंसला 1 8 दूनी 16 के 8 दूनी 16 17 हंसला 1 8 दूनी 16 17 1 2 के बाद 10 तो 171.7 गुणे 10⁻−12 मात्रक, ठीक 1770 गुणे 10⁻−12 फिर छोड़ो पढ़ो इसको। एक समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता है 8 पिकोफेरेड। पिकोफेरेड होता है 10⁻−12 फेरेड, मतलब 1 पिकोफेरेड और छोटा होता है माइक्रोफेरेड से 10⁻−12, ठीक है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और उसके बीच के स्थान पर 6 पराविद्युता वाला माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी, मतलब सुन लीजिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र उसकी धारिता 8 पिकोफेरेड है, मतलब 10⁻−12 फेरेड ये धारिता, मतलब इतना आवेश रख सकता है। अब बोले यार इसमें चेंज करो, क्या करूँ? यदि पट्टिका की दूरी आधी कर दो, आधी मतलब अगर ये डी है तो अगली बार d/2 कर दो, d/2 मतलब आधी कर दो, दूरी को आधी कर दो और उसके बीच में 6 पराविद्युता वाला माध्यम भर दो। 6 पराविद्युता मतलब 6 बराबर 6, तो धारिता बढ़ जाती है। बेटा ध्यान रखना, क्योंकि दूरी कम करने पर बढ़ती है, पराविद्युता वाला माध्यम रखने पर बढ़ती है। माला में कितनी बढ़ती है ये रखती है, ये उसमें है। चलो देखते कैसे करते। सवाल का हिम्मत वही करना जो पूरा करेगा ढंग से, कोशिश सब करना नहीं। चलो दिया है पूर्व धारिता सी बराबर 8 पिकोफेरेड या 8 × 10⁻−12 फेरेड। 1 पिकोफेरेड बराबर दे रखा हमने, अच्छी बात। चलो अब क्या करना है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो, और उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो 6 पराविद्युता वाला माध्यम बढ़ जाए, ठीक है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, धारिता का सूत्र लगेगा। तो पहले आपको दिया है, देखो सी बराबर सूत्र ε0A/d बराबर देखा 8 × 10⁻−12। इन्हें समझो एक लिखा है, उन्होंने जो वायु भरी थी कोई पराविद्युता नहीं था और डी बड़े भी नहीं थी, तब उसकी धारिता ये निकाली थी। मैंने उसका सूत्र लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी इसकी। सुनो, मैंने जो धारिता उन्हें दे रखी है उसके लिए सूत्र लिख दिया है। बोले ये वो चीज़ है जिसमें जब चेंज नहीं करा था, इस सूत्र से निकाली थी यही, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करा हमने कि पट्टिकाओं की दूरी आधी कर दी, ठीक है। पट्टिकाओं की दूरी आधी अर्थात d/2, इस d की जगह d/2 तथा
6 परा के बराबर 6, परावर्तन के से लिखते हैं, देखिए परावर्तन के बराबर 6 परावर्तन वाला माध्यम भरने पर धारिता, नई धारिता बेटा सी डेस मान लो नई धारिता सी डेस, सूत्र सिग्मा के ए अपॉन डी वाई। अब बताओ कैसे होगी, देखो सी डेस नहीं हो गई, सिग्मा सूत्र में आता ही से, ए आता ही है, कोई से ए में चेंज नहीं, बस के क्यों लिखा क्योंकि परिवर्तन वाला माध्यम बढ़ गया, और डी बाई टू है, डी बाई टू क्यों क्योंकि डिस्टेंस आदि कर। चलो अब इसको अपन सही कर, पहले सिग्मा अपनी जगह पर, इस के की जगह 6 लिख दो, मेरा के अपनी जगह पर, इसको उल्टा दो 2/d, अरे उल्टा हो जाएगा तो सी डेस, देखो संख्या 12 सिग्मा ए अपॉन डी, क्या मतलब 6 दूनी 12 हो गया, सिग्मा ए अपॉन डी, देखो समीकरण 1 से मान है इसका, देखो सी डेस बराबर 12 गुणित इस पूरे का मान कितना है 8 गुणित 10 के हाथ -12, तो 12 थे 96 गुणित 10 के हाथ -12 फेरेड, ये फेरेड में ही होगा, देखो ये फेरेड में, ठीक। लेकिन अगर उन्हें पिको फेरेड में दे तो आप पिको फेरेड में निकाल सकते हो, कैसे 10 के हाथ -12 फेरेड को आप क्या लिख दो 96 पिको फेरेड, ठीक, मतलब 12 गुना बढ़ गई, केवल दूरी आदि करने पर और पराविद्युतांक भरने पर जितनी थी उससे 12 गुना आवेश को रख पाएंगे। आप चाहो तो देखो इसमें भी देखो 10 के हाथ -12 फेरेड, यहाँ करके लिख सकते हो 17.73 पिको फेरेड लिखना चाहो तो ये भी सही, ठीक। चलो कठिन सवाल है जो हिम्मत करें जरूर कर लें, एक दो बार बार देखते ना, फिर कर लेना जो करें, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IIT नीट और इसमें शुरुआत यहाँ से होती है, ये नहीं आता लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। चलो लो बहुत सरल है, 3 माइक्रोफेट के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य धारिता ज्ञात करो, समझो 3 माइक्रोफेट के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में, चित्र बनाने की जरूरत नहीं लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये श्रेणी क्रम बनाया था अपन, ये पृथ्वीकृत करा था, श्रेणी क्रम में 3 माइक्रोफेरेट का ही, 3 माइक्रोफेरेट का, 3 माइक्रोफेरेट का। चलो श्रेणी क्रम में विशेषता बताऊँ क्या थी कि विभव तो सबका अलग अलग हो जाता था और आवेश की मात्रा सब जगह समान होती, पर ये याद है ना यो सबका अलग अलग हो जाता, तो शुरुआत यहीं से इसका डेरिवेशन निकाला था। चलो अपने को डायरेक्ट सूत्र से मत करो, ठीक है। क्या दिया है तीनों 3 करके तीनों 3 माइक्रोफेरेट के, तो C1 बराबर 3 माइक्रोफेरेट, C2 बराबर 3 माइक्रोफेरेट, C3 बराबर 3 माइक्रोफेरेट। चलो मैं इसको फेरेड में नहीं लाऊंगा, क्यों नहीं फेरेड लाऊंगा क्योंकि मेरा जो सूत्र है उसमें कोई दूसरा मात्रा नहीं आएगा, ठीक है। जो कैसे सूत्र श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता बताया, कोई श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र 1/c, अरे हे तुल्य धारिता का सूत्र ये तो याद करो 1/c बराबर 1/c1 की जगह ठीक है, C2 की जगह C3 की जगह और वाली इसकी लघुत्तम 3 ये ऐसे जोड़ा, कॉमन लिया 3 1 1 1 3/c बराबर काटोगे तो 1, इसको यहाँ लेकर इसको यहाँ लेकर 1/1 लिख सकते हो, तो C बराबर 1 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रोफेरेड में था, अपन भी माइक्रोफेरेड को लाए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था बेटा, ये तो इजीली कर सकते हो आप। चलो 8वां 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम ये था, समांतर क्रम की विशेषता थी कि विभव तो समान रहता था उसका, लेकिन आवेश अलग अलग और यहाँ से बढ़ता था, ठीक है ना, ये पुराना हो गया। चलो क्या दे रखा 3 माइक्रोफेरेड की 3 संधारित्र, C1 दे रखा 3 माइक्रोफेरेड, C2 दे रखा 3 माइक्रोफेरेड,
और C3 भी रखा है 3 माइक्रोफेरेड, तीनों एक तरीके से। चलो सूत्र नहीं बनाना, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता तो समांतर है, समान क्या समांतर क्रम में तुल्य धारिता उसमें C बराबर C1 प्लस C2 प्लस 3 नो माइक्रो। देखो दूसरे मात्रक आ नहीं रहे इसलिए अपन ने माइक्रोफेरेड भी चला दिया, तो आपको तो भी गड़बड़ हो। चलो ये पढ़ो, नो माइक्रोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है संयोजन की कुल धारिता। चलो पहले इतना तो करें। Cn बराबर देखा 9 पिकोफेरेड हो जाएगा, C2 बराबर 9 पिकोफेरेड, C3 बराबर 9 पिकोफेरेड। चलो श्रेणी क्रम में कुल अभी बराबर 1/C 1/9 उत्तम दिया 9 1 और कॉमन लिया अपन ये आएगा 3/9। देखो 1/C काटो 3/3 1/3 तो C बराबर आया 3 पिकोफेरेड। ये देखो लघुत्तम लेना, मतलब वो 1/C बराबर 1/3 आया, इसके इधर इसके इधर 3 माइक्रो पिकोफेरेड आया। अब देखो क्या बोला है, अब इसको समझाओ ना। यदि 120 वोल्ट के संभरण मतलब सप्लाई देती है में जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, आप समझो बेटा हो जिसको वो करना है डीप में। ये 3 संधारित्र, ठीक, प्रत्येक पर 9 माइक्रोफेरेड 9 पिकोफेरेड तीनों का है। आपने कितना वोल्टेज लगा दिया इसको 120, जो सप्लाई दी अपन यहाँ पर प्लस क्यू आवेश प्रतिक्रिया तो 120 वोल्ट लगाया। आपको मालूम 120 वोल्ट फैल जाता है, इस पे तीनों को बढ़ जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में उन्होंने बताया कि ये वोल्टेज को बांटने का काम करता है। अब बांटने में क्या है, देखो तीनों की धारिता सेम बिल्कुल, और तीनों की धारिता सेम और तीनों पर आवेश की मात्रा सेम। आवेश की मात्रा सेम कैसे, और आपको मालूम है श्रेणी क्रम में आवेश हमेशा समान जाते हैं और विभव बढ़ जाता है। तो चूंकि तीनों की धारिता सेम, तीनों पर आवेश की मात्रा सेम और तीनों को आपने 120 वोल्ट दिया, तो तीनों बांट लेंगे ना 300। क्या भैया धारिता थोड़ा आवेश भी सेम आ रहे हैं, हमारी धारिता भी सेम है, तो इसका मतलब क्या कि ये तीनों 120 वोल्ट को बांट लेंगे मतलब 40 3 भागों, ठीक है। देखो चूंकि श्रेणी क्रम में आवेश सभी संधारित्रों पर समान होता है तथा इनकी धारिता समान, अतः 120 वोल्ट 3 बराबर भागों में कटेगा। अतः प्रत्येक पर विभव 140 वोल्ट। जो करना चाह रहे हो सवालों को ज़रूर करना, प्रैक्टिस ज़रूर करना। इसके साथ ले लो, छोड़ा 2 पिकोफेरेड 3 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को में जोड़ा। पार्श्व श्रेणी मतलब क्या, समांतर श्रेणी जुड़ा रहा है। संयोजक की कुल धारिता ज्ञात करो और ये बताऊंगा क्या, ठीक है। चलो काय में जुड़ा हमने पार्श्व
समान हो पार्श्व याद कौन सा गलत करेगा, ठीक। इसमें धारिता सी बराबर होती है C1 + C2 + C3 ये होती है बेटा। चलो आपको दे रखा C1 बराबर 2 पिकोफैरेड, C2 3 पिकोफैरेड, C3 4 पिकोफैरेड, ठीक। पार्श्व क्रम में तुल्य धारिता सूत्र C बराबर C1 + C2 + C1 C2 चेंज करा बेटा हम आपको बताऊँ 4 के साथ 2 9 पिको तुल्य धारिता दाबी 9 पिको फैरेड। अब क्या बोला यदि संयोजन को संयोजन मतलब संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण मतलब सप्लाई दी जाती 100 वोल्ट दी जाती, ठीक है। तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, तो आपको मालूम है आवेश की मात्रा सब पर अलग अलग आएगी नहीं, वो सब पर समान है, धारिता अलग अलग दे रही। अगर आवेश की मात्रा भी सेम होती तो फिर तो बढ़िया हो जाता, मतलब सॉरी धारिता भी सेम होती तो फिर वो 100 3 भागों बांट देते 33 3 भागों बढ़ जाता होता आवेश, जैसे इस उसके पहले वाले में करा था। लेकिन धारिता इस बार अलग अलग दे रही 3 भागों में नहीं बढ़ेगी आवेश। देखो समझ लो बेटा। अब पहले वाले इस वाले संधारित्र C1 पर आवेश C1 बराबर Q आवेश पर आवेश Q1 बराबर CV1। अब ये तो ये समझो और सूत्र C बराबर QV, ये गलत लिखा है, ठीक है। C बराबर Q/V, Q बराबर CV। वोल्टेज तो अपन सबको 100 ही दे रहे हैं और याद करो समांतर क्रम में वोल्टेज समान ही होता है सबको, तो वोल्टेज तो समान है, धारिता अलग अलग है तो आवेश भी अलग अलग है। चलो इससे निकल जाएगा Q1 बराबर C1 2 पिकोफैरेड। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज है वो मतलब वोल्ट में, ये ऐसा मात्रा है और ये पिकोफैरेड ऐसा ही नहीं है, तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा आपको। तो कर लेते हैं C1 बराबर 2 पिकोफैरेड मतलब 2 × 10⁻⁻12 फैरेड, यह चेंज करना पड़ेगा। C2 बराबर 3 पिकोफैरेड मतलब 3 × 10⁻12 फैरेड। C3 बराबर 4 पिकोफैरेड बोले तो 4 × 10⁻12 फैरेड। चलो जो सवाल में नंबर जरूर करना बेटा। C1 पर आवेश C1 2 × 10⁻12 वोल्टेज कितना लगा रहे हो आप 100, वेग रखा 100। चलो Q1 बराबर जो अपनी जगह पर 10⁻12 2 जीरो कम मतलब 10⁻10 आवेश की मात्रा कूलम, ये एक तरह है, ठीक है। चलो संधारित्र C2 पर Q2 C2 यह 3 × 10⁻12 देखो भाई सब पर सेम बता रहा हूँ 3 × 10⁻10 कूलम, ऐसे ही संधारित्र C2 पर आवेश C3 4 × 10⁻12 100 बराबर 4 × 10⁻10 ठीक। चलो हो सकता है वो एग्जाम में क्यों लगता ऐसा दे दे जरा सा, लेकिन ये थोड़ी सी प्रैक्टिस। इसके पहले वाले सवाल में मतलब चूँकि धारिता भी सेम थी,
आवेश की मात्रा उसमें सेम होती है, इसलिए वो 3 भागों में बढ़ गया था तो एक प्रत्येक पर 40 आ गया। इसमें भी अगर हो जाता तो धारिता सेम, तो 100% अपन 10 इसके 100 के 3 भाग कर दें। चल अब देखो थोड़ा सा हो जाएगा। 3 माइक्रोफेट के 3 संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता 4.5 आ जाए। 3 संधारित्र के 3 माइक्रोफेट के 3 संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा जाए इसकी धारिता 4.5 आ जाए। तो देखो अगर तीनों को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सूत्र 3 है बेटा, लघुत्तम 3/3 एक श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते आप, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो सूत्र C बराबर C1 + C2 + C3 3/3 अगर बोलता 9 माइक्रोफेट लाना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ लो, समांतर क्रम में जोड़ लो भाई। और अगर श्रेणी क्रम लाना हो 1 माइक्रोफेट लाना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ लो। ना श्रेणी क्रम में जुड़ेगा ना समांतर क्रम में जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि लाना है 4.5। ठीक, तो देखो गलत सलत आपको करके देखना पड़ेगा। मैं तो फाइनली जो है वो बता रहा हूँ, लेकिन एक बार गलत भी बताऊँगा कि यार इसे भी जोड़ सकते हैं लेकिन इससे नहीं आएगा। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसको चित्र बनाने देंगे। इसको 3 माइक्रोफेट के जो 2 संधारित्र है, इसको 2 को अपने जोड़ा श्रेणी क्रम में और इसके साथ 1 को जोड़ दिया समांतर क्रम में। उसका दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल में। ये 3 माइक्रोफेरेड के, ये भी 3 माइक्रोफेरेड का और ये भी 3 माइक्रोफेरेड। ठीक, ठीक, चल लिखेंगे। अब देना समझना उसको, फिर बताऊँगा कि अगर गलत जोड़ दो तो क्या होता है। 3 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ठीक है, तुल्य धारिता अपन C' से ले लो। C' इन दोनों को मिलाकर 1 कर लेते हैं। इन दोनों को मिलाकर 1 कर ली, ये C' मान लो ना, और ये 3 माइक्रोफेरेड है तो बोले इसके निकाल लो श्रेणी क्रम वाले। तो क्या सूत्र 2/5 C1 + 2/5 C2 3 लघुत्तम 3 2/, विक्रम करोगे C' बराबर उल्टा दो, कैसे लिखो 3 बराबर 2 C', तो C' बराबर 3/2 1.5 माइक्रोफेरेड। ये आया 1.5 माइक्रोफेरेड। ठीक, अब इसके साथ इसको काय भी जोड़ा हुआ है समांतर। अब C' जोड़ा 1.5 माइक्रोफेरेड को 3 माइक्रोफेरेड के साथ काय में जोड़ो समांतर। तो कुल C बराबर आपका ना समांतर क्रम में जुड़ती है C' प्लस जो भी C3, तो C' 1.5 प्लस P बराबर। ठीक, और लाना इसको 4 माइक्रोफेरेड। तो सवाल सरल तो नहीं है लेकिन जो कर सकता है जरूर करना है। ठीक है, बोले सर ऐसा क्यों जोड़ा, आप ऐसे भी तो जोड़ सकते थे कि इसको 2 को समांतर में 1 को श्रेणी में जोड़ सकते हो, लेकिन वो थोड़ी आएगा। देखो इसको समांतर में जोड़ा तो 3 × 3 6 समांतर में 1 होता है ना, तो ये 6 का हो जाता, तो उसके साथ 3 तो फिर 1/6 1/3 लघुत्तम 6 3/6 1/2 तो 1/6 1/2
मतलब 2 माइक्रोफेट लाना होता तो ऐसे जोड़ते। ये जो करके बता रहा हूँ ये इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और एग्ज़ाम में 12वीं के अंदर तो ऐसी चीज़ कम आती है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसको जरूर कर लेना इस प्रकार की चीज़ें। चलो ये ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव आएगा समान धारिता के 2 संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात ज्ञात करें। सुनना समान धारिता के 2 संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया, ठीक है। तो माना सी धारिता के 2 संधारित्र, ठीक है, सी धारिता के 2 संधारित्र, तो पहले काय में जोड़ना है समांतर क्रम में, समांतर क्रम तुल्य धारिता, समांतर क्रम में तुल्य धारिता सी सब समांतर क्रम मान लो, तो C1 + C2 यही होता है, C + C दोनों का C होता है, तो C समांतर क्रम में 2C, ठीक। चलो श्रेणी क्रम में 1/C श्रेणी सूत्र 1/C + 1/C और C ना, तो लघुत्तम C श्रेणी 2/C गुण, तो C बराबर 2 श्रेणी, तो श्रेणी वाला निकालना होगा, C श्रेणी वाला C/2 ये लिखा के देखना दो समीकरण 2 समीकरण आपको इसका अनुपात निकालना, अनुपात मतलब 1/2 C समांतर C से 2C/C/2 लगभग 2 दूनी 4C/C 4/8 अनुपात 4/8। अब सुनो क्या करा मैंने, समान धारिता वाला C ले लिया, C को मैंने श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा, जैसे बोला तो समांतर क्रम में धारिता आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, इस प्रकार सवाल प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे ही इसको फिर मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो नाम कुछ लिख देना, नाम कुछ लिख देना, तो श्रेणी क्रम में धारिता आई है इसकी C/2 करके देखो, अनुपात निकाला, अनुपात में बोला है तो ठीक, ये करके देखो। 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी ऊर्जा है, ये क्या बोला है, धारिता, धारिता बोली ना, पिकोफैरेड का संधारित्र तो धारिता 12 वोल्ट पिकोफैरेड को, और 1 पिकोफैरेड बराबर, ठीक। V बराबर 50 तो मैं कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा और संधारित्र विद्युत ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ को सूत्र है ऊर्जा, इन दोनों के संबंध बताने वाली 1/2 C बहुत बड़ा डेरिवेशन भी करा रहा है, 1/2 C 12 × 10⁻⁻12 V 50 2 बार लिखा है वर्ग है ना, 6 गुणित 5 गुणित 5 6 गुणित 5 गुणित 5 को करा, ये 2 0 इसमें एडजस्ट करो तो 10 की आदत हो जाएगी, -10 हो जाएगी, और ये तो ऐसा करो 6 गुणित 50 गुणित 50 ये 10 की आदत -12 6 बजे 300 और 5 3 15 1 0 ये 3 0 मतलब 15 3 0 कम करोगे तो भी 15 × 10 की घात -9 वोल्ट है, ओ सॉरी ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सवाल की कोशिश जरूर करना।